देखो कभी भी ये सब केस देखता है ना, तो सीखने के लिए देखो, ऐसे मज़ा लेने के लिए नहीं। सीखो कि ऐसा क्या गलती हुआ इस रिलेशनशिप में जो यहाँ तक पहुँच गया। सीखो। और तुमको आज हम 15-20 टिप देंगे कि अगर तुम, हो सकता है कि तुमको ख़राब लड़की मिल गई, तो तुमको पहले ही पता चल जाएगा कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा उसका सीन चालू हुआ तो तुमको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि अरे 10 साल तक तुम मेरे साथ पीछे धोखा देती रही। ऐसा बोलने का टाइम नहीं आएगा, फर्स्ट डे से तुमको पता चलेगा अगर कुछ इशू है तब। देखो पहले केस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस का एक हेडक्वार्टर है जहां पर रुचि सिंह नाम की 28 साल की एक लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी लगी हुई थी। वैसे ये लेडी कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली थी, वहीं पर इसका पूरा परिवार रहता था, जैसे इसके भाई भाभी और माता पिता। अब यह दिन था 12 फरवरी 2022 का। बिजनौर से रुचि नाम की इस महिला कांस्टेबल की भाभी से कॉल करती है। रात के तकरीबन 9 बजे का समय था। ये अपनी भाभी को कहती है कि अभी अभी अपनी ड्यूटी से निकली है, कुछ देर बाद ये घर पहुंच जाएगी, अभी ये कैब में है और घर जाकर ये आपको फ्री होकर कॉल करेगी। भाभी इतना सुनकर फ़ोन रख देती है। रात के तकरीबन 11 बजे तक भाभी उसके कॉल का वेट करती है, लेकिन रुचि अपनी भाभी को कॉल नहीं करती। अब अगला दिन आ जाता है, यानी कि 13 फरवरी 2022 का। सुबह तकरीबन 8 बजे भाभी फिर से रुचि को कॉल करती है, क्योंकि उसे रुचि से कुछ काम था, लेकिन यहाँ पर रुचि का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। दोपहर के तकरीबन 1 बजे तक वो रुचि के कॉल का वेट करती है, फिर से कॉल करती है, तब भी मोबाइल स्विच ऑफ था। अब भाभी थोड़ा परेशान होने लगती है, क्योंकि आज से पहले देखो अब एक चीज़ केस के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से बता रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ जॉब करती है, खास करके अभी के टाइम में, हम अभी से 15-20 साल पहले का टाइम नहीं बता रहे, उस टाइम अलग टाइम था, अभी थोड़ा सा टाइम डिफरेंट चल रहा है। बताते हैं क्या डिफरेंट चल रहा है। अभी सबसे बड़ा दुश्मन अगर तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में कोई है तो क्या है पता है? उसका फ़ोन। हम नहीं कहते हैं कि तुम उसका फ़ोन छीन लो। दुनिया चेंज हो गया है मेरे भाई। 2018 के बाद जिस लेवल पे दुनिया चेंज हुआ है, तुम अगर डेटा वगैरह देखेगा, बहुत सारा डेटा इसके रिगार्डिंग है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का तुमको चाहिए। फिर भी तुमको दिखेगा कि आखिर सोसाइटी इस वे में इतना फास्ट चेंज क्यों हो रहा है। तुम अभी कोई भी पॉर्न साइट खोलो, मजाक नहीं, कोई भी पॉर्न साइट खोलो, उसको उसका होम पेज पे जाओ, तुमको उसमें जो टाइटल वगैरह दिखेगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्लासमेट, टीचर, ये वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इससे मेल फीमेल दोनों ही कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, तो किसको मन नहीं होता है कुछ नया एक्सप्लोर करने का। पहले वाला बात नहीं रह गया जॉब का। अब खास करके टॉप लेवल पे जो जॉब चल रहा है, सबसे गंदा, अभी हम अपना ही बताते हैं, आईटी सेक्टर से हैं हम आँख के सामने देखे हैं। मैरिड, अरे जिसका 2 हफ्ता पहले शादी हुआ है भाई, वो क्या करेगी पता है? मांग में सिंदूर भी लगाएगी ना, तो ऐसे लगाएगी कि दिखाई ना दे, मतलब ऐसे लगा लेगी और ऐसे बाल से ढक लेगी। ये क्या नौटंकी हो गया भाई? लगाना ही नहीं था तेरे को, तो तेरे को शादी ही नहीं करना था। जब तेरे को सिंगल ही रहना है तो क्या दिखा रही है ऑफिस में? इतना बड़ा चित्र दिखा के क्या दिखाना चाह रही है कि अभी भी तू सिंगल है, अभी भी तेरे पे कोई ट्राई मार सकता है। अब पूरा फ्लर्ट का पूरा एकदम देख रही है। हम तो वहाँ पे थोड़ा सीनियर पोजीशन पे थे, तो हम ये सब चीज़ में जाके हम घूस थोड़ी जाएंगे उसके ऑफिस में, लेकिन हमको दिखता था। हम इतना केसेस देख चुके हैं ना भाई, तू इमेजिन नहीं कर सकता। तो हम तुमको एक ही चीज़ रिकमेंड करेंगे, अगर आईटी सेक्टर से है प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर डिफेंस सेक्टर से है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। नर्स सेक्टर से है बात ही मत करो। एयर हॉस्टेस और भी बहुत सारा, अभी इवन टीचिंग। भाई टीचिंग में क्या प्रॉब्लम चल रहा है पता है? जैसे मेरा 4-5 यूट्यूब चैनल है, 3 चैनल है जो बस इसी चीज़ पे बेस्ड है, ये तीसरा चैनल है, और 1 2 3। तो फर्स्ट वाला चैनल है, उस पर बहुत सारा सब्सक्राइबर है, मिलियन अभी तक नहीं पहुंचा है, मानते हैं उसमें 1.5-2 महीना और लगेगा जिस स्पीड से जा रहा है। लेकिन यार टीचर का हम क्या बताएं? टीचर में तो रिस्क है, और ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि उसमें फैंटेसी आ जा रहा है। अपने से छोटे एज में, अपने से साथ वाले, अपने से ऊपर बुढ़ऊ सब, मतलब टीचर का तो हम कह रहे हैं कि हमको लग रहा है आईटी को टक्कर दे रहा है टीचर। तो अगर तुम्हारी वाइफ ये सब चीज़ में है, तो हम नहीं कहते हैं कि तुम भी इस तरह से न्यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर, क्योंकि हम खुद, मेरा ही देख लो, हम जो तुमको लाइव वाला एग्जांपल दिए, रियल लाइफ में हम देख रहे हैं ये सब चीज़ होते हुए अपने आँख के सामने, तो क्या उसका न्यूज़ में आ गया? नहीं। ऐसे तो हम 2 महीना पहले जॉब छोड़ दिए हैं उसका, फिर भी क्या न्यूज़ में आ गया वो? नहीं। हम उसको 6 महीना ये सब करते हुए देख लिए, कुछ भी नहीं हुआ। इवन अगर पता भी चल जाएगा हस्बैंड को तो कहेगा परिवार है, जिम्मेदारी है, चलो इसको समझा देते हैं कि ऐसे भी समझ जाएगी। नहीं समझेगी।
अगर तू चाहता है ना तेरा लाइफ ठीक हो जाए, अगर इस सिनेरियो में है और तेरे को एहसास है कि तेरे बच्चे हैं, अगर वो चली जाएगी, अलग हो जाएगी, तो तू बच्चों को संभाल नहीं पाएगा। हम तुमको लिखित में देंगे, तुम्हारा बेस्ट डिसीजन होगा उससे अलग होना। तुम अगर सोच रहा है कि उसको साथ में रख के तुम्हारा पेरेंटहुड जो है वो अच्छा चलेगा, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जब भी तुम्हारे साथ ऐसा सिनेरियो हो जिसमें तुमको पता चले कि वाइफ चीट कर रही है और तुम्हारा बच्चा उच्चा लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको रोक रहा है ये सब चीज़, क्या करे क्या करे, कुछ भी नहीं, बाहर निकालो उसको 2 मिनट के अंदर, ठीक है। अच्छा लॉयर से बात करो, नहीं हो पा रहा है मेरे से बात करो, हम बताएंगे तुमको अच्छा सा सॉल्यूशन इसके रिगार्डिंग। लेकिन मेरा सॉल्यूशन उसके रिगार्डिंग नहीं होगा कि कैसे उसको हम जीत ले वापस, क्योंकि ऐसे इस सब टाइप का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। लेकिन यार हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि ये सब मत करवाओ। हो सकता है कि हाँ ठीक है, तुम उसको दोबारा अट्रैक्ट करवा सकता है अपने तरफ, तुम दोबारा उसको घर में बुला सकता है, दोबारा फिर से तुम ऑलमोस्ट अच्छा खासा लेवल तक अट्रैक्शन उसका जगा सकता है अपने लेके, और उसको वापस से अपना वाइफ तुम बना सकता है। लेकिन ये काम नहीं करेगा ज़्यादा दिन, इसका वैलिडिटी नहीं होता है। एक बार जब वो दूसरा चूस लेती है ना, तो उसका दिमाग जो है ना थोड़ा ख़राब हो जाता है। रुचि ने इस तरह से इतने समय के लिए अपना मोबाइल ऑफ नहीं रखा था। भाभी को चिंता होती है तो वो उसके साथ काम करने वाली एक दूसरी लेडी कांस्टेबल को कॉल करती है और उससे रुचि के बारे में पूछती है। वो भाभी को ये बताती है कि आज भी रुचि की ड्यूटी थी, यानी कि 13 तारीख को, लेकिन आज वो ड्यूटी पर नहीं आई, कल रात को वो घर चली गई थी। उसके बाद से उसका मोबाइल भी ऑफ है। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया कि वो बिना बताए ड्यूटी से छुट्टी कर ले, और मुझे भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है। अब भाभी की चिंता भी थोड़ी बढ़ जाती है। वो उस महिला कांस्टेबल को कहती है कि तुम रुचि के रूम पर जाकर चेक करके आओ। दरअसल रुचि वहाँ पर एक किराए के रूम में रहा करती थी। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद ये लेडी कांस्टेबल रुचि के उस घर में जाती है जहां पर वो किराए पर रहा करती थी। मकान मालिक से पूछने पर मालूम चलता है कि कल रात को, यानी कि 12 तारीख की रात को रुचि घर आई नहीं। देखो, रुचि ना तो अपने घर पर आई जहां पर वो रहा करती थी, ना ही वो बिजनौर में अपने पुश्तैनी घर में गई जहां पर उसका परिवार रहता था, और ना ही 13 तारीख को वो ड्यूटी पर गई। इससे साफ इंडिकेट हो रहा था कि रुचि के साथ कुछ गलत हो चुका है, रुचि कहीं पर गायब हो चुकी है। लेकिन सवाल ये था कि यूपी पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल ऐसे अचानक से कहां गायब हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। फरवरी 2022 को बिजनौर से रुचि का परिवार रुचि को ढूंढने के लिए लखनऊ आ जाता है। वो अपने स्तर पर पूछताछ शुरू करते हैं। रुचि के मकान मालिक से पूछते हैं, उसके सहकर्मी लेडी कांस्टेबल से बात करते हैं। यहाँ पर वो समझ चुके थे कि रुचि के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। इसी के चलते रुचि की जो सहकर्मी लेडी कांस्टेबल होती है वो उसकी फोटो और पूरी जानकारी लेकर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देती है। ये पोस्ट बहुत जल्दी वायरल हो जाती है क्योंकि ये मामला एक लेडी पुलिस कांस्टेबल के गायब होने का था। जब ये खबर वायरल होती है तो ये कुछ सीनियर अधिकारियों तक भी पहुंच जाती है। उन्हें जैसे ही इस खबर के बारे में मालूम चलता है तो वो जांच के आदेश देते हैं, और कहीं ना कहीं रुचि की जो जांच है वो शुरू भी हो जाती है। लेकिन अभी तक पुलिस इस केस पर बहुत सीरियसली काम नहीं कर रही थी क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा था, तो अधिकतर पुलिस वालों की ड्यूटी इलेक्शन में लगी हुई थी। अब दिन आ जाता है 17 फरवरी 2022 का, जब पुलिस को 112 नंबर पर एक अननोन व्यक्ति कॉल करता है और कहता है कि लखनऊ के पीजीआई इलाके में नाले में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, उस शव को निकालती है। शव का चेहरा पहचानने लायक था और पुलिस यहां पर देखकर ही समझ जाती है कि 2 दिन पहले जो लेडी कांस्टेबल लापता हुई थी और कोई नहीं बल्कि वही रुचि सिंह है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रुचि के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। वो अपनी बेटी को पहचान लेते हैं और यहां से कंफर्म हो जाता है कि रुचि के साथ कुछ गलत हुआ था और यहां पर रुचि की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें मालूम चलता है कि रुचि को पहले कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी, और इसकी हत्या 12 फरवरी 2022 की रात तकरीबन 10 और 11 बजे के बीच में हुई थी। जिस वक्त रुचि की भाभी ने उसे कॉल किया था उसके आसपास ही इसकी हत्या हो गई थी। और लेडीज़ लोग एक चीज़ को समझो, हम मानते हैं कि मूवी से तुम लोग का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तुम लोग को लगता है कि मूवी में हम देखें हैं बहुत सारा आजकल, जो अभी पिछले 10 साल से अगर तुम मूवी को ट्रैक करेगा, जो कि मेरा काम है, हम डेटा निकालते हैं इस सब को लेके, तो बहुत सारा मूवी में ऑलमोस्ट हम देखे हैं कि अच्छा खासा परसेंटेज है उस टाइप का मूवी का जिसमें चीटिंग करेगी कोई वाइफ, ठीक है, और एट द एंड हैप्पी लाइफ हैप्पी, मतलब एक तरह से सब कुछ हैप्पी हो जाता है। मतलब एक तरह से मान लो चीट की, कुछ प्रॉब्लम था, फिर आपस में लोग सॉल्व कर लिया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद ये लोग फिर हैप्पी लाइफ पे एकदम से जीना स्टार्ट कर दिए। ये मूवी में ही हो सकता है, रियल लाइफ में तुम हमको एक एग्जाम्पल दिखाओ। और अगर तुम बोल देगा कि जानते हो मेरे वो चाचा थे, उनकी जो वाइफ है उसको चीट कर दी, फिर भी देखो अभी चाचा चाची साथ रहते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ तुमको नहीं पता। तुम्हारे चाचा पहले कितना खुश रहते थे, तुमको नहीं पता कि चाचा अब कैसे रहते हैं। तुमको ई दोनों के बीच का जो अभी पावर डायनेमिक्स है वो कितना हिल गया होगा, तुम समझ नहीं सकता है। और ये चीज़ फीमेल के अंदर बायोलॉजिकली होता है कि अगर एक बार फीमेल चीट कर लेती है ना, तो अपने जो हस्बैंड है उसका, मतलब जो फर्स्ट पार्टनर है उसका रिस्पेक्ट एकदम ख़त्म हो जाता है उसके अंदर से। ये चीज़ फैक्ट है। तो भले वो लोग साथ रह रहा होगा बच्चों के लिए या फिर कुछ भी, मतलब रूम पार्टनर वाला रिलेशन हो गया है, ठीक है। तो ये सब टाइप का एग्जांपल दे के ज़्यादा हीरोपंती नहीं।
अब क्योंकि ये एक लेडी कांस्टेबल की हत्या का मामला था तो बहुत तेजी से वायरल हो गया। लोकल चैनल्स में ये बहुत तेजी से वायरल हुआ। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये न्यूज़ वायरल हो गई। पुलिस के ऊपर दबाव बनने लगा। सीनियर अधिकारियों ने तुरंत इसके लिए एक टीम का गठन किया और इसकी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले रुचि के मोबाइल नंबर को लिया जाता है, उसकी CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाला जाता है। आखिरी बार रुचि ने 12 फरवरी 2022 को जिस नंबर पर कॉल किया था, पुलिस उस नंबर की जांच करती है तो पुलिस को यहाँ पर पहला सस्पेक्ट मिल जाता है। दरअसल जिस वक्त रुचि की भाभी ने रुचि को कॉल किया था, उससे पहले और उसके बाद भी रुचि ने एक नंबर पर कॉल किया था और ये नंबर किसी पद्मेश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का था जो रानीगंज तहसील में तहसीलदार की पोस्ट पर कार्यरत था। इस नंबर पर रुचि ने कोई पहली बार कॉल नहीं किया था। पिछले काफी लंबे समय से इस नंबर पर रुचि घंटों तक बातें किया करती थी। यहीं पर पुलिस को अपना प्राइम सस्पेक्ट मिल जाता है। पुलिस बिना देरी किए पद्मेश श्रीवास्तव को रानीगंज से अरेस्ट कर लेती है। शुरुआत में जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो रुचि को जानता था, काम के सिलसिले में अक्सर उसकी बात रुचि से होती थी। नीचे से काम होता होगा। लेकिन जब पुलिस ये कहती है कि काम के सिलसिले में घंटों तक क्या बातें तुम रुचि से करते थे, तो यहाँ पर पद्मेश थोड़ा सा फंस नीचे का डिपार्टमेंट के लिए बात करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो इसी के लिए बात करता होगा जाता है। साथ ही पुलिस ये भी कहती है कि 12 फरवरी 2022 की रात को तुम्हारी लोकेशन और रुचि की लोकेशन सेम थी। इसका मतलब है कि तुम दोनों साथ में ही थे। अब यहाँ पर जब सख्ती से पुलिस पद्मेश के साथ पूछताछ करती है तो सारा मामला खुल जाता है। पद्मेश पुलिस को बताता है कि रुचि सिंह की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इस पद्मेश नाम के व्यक्ति ने लेडी कांस्टेबल रुचि सिंह की हत्या क्यों की थी। अब पूरी कहानी का जब खुलासा हुआ तो मालूम चला कि 2019 में रुचि सिंह जब पुलिस में ज्वाइन हुई थी तो उसकी पोस्टिंग बिजनौर में हुई थी और वहीं पर उसकी मुलाकात नीरज गुप्ता नाम के एक लड़के से होती है। ये भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल की जॉब करता था। दोनों में दोस्ती हो जाती है। बहुत जल्दी दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है। हालांकि दोनों इंटरकास्ट थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ने अपने घर पर इस बारे में बात की और 2019 में ही घर वालों ने दोनों की शादी करा दी। अब शादी के बाद इन्हें उम्मीद देखो यहाँ पे आप देखो, हम मेरा मानते हैं कि मेरा जो कुछ एडवाइस होता है उस समाज के दृष्टिकोण से काफ़ी डिफरेंट होता है। हम मानते हैं, इस चीज़ को एडमिट करते हैं, लेकिन तुम खुद समझो ना, समाज का रूल फॉलो करके क्या मिल गया। बहुत मेजर केस है। इवन मेरे 1-on-1 कोचिंग में इंटरनेशनल और नेशनल मामला को छोड़ो, मेरा मामला देखो ना भाई, जो मेरा गूगल फॉर्म डाल के रखे हैं, इस चैनल पे भी डाल के रखे हैं, अभी 3 दिन का बुकिंग है उस पर। अब पिछले हम 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इस सब चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सफरिंग है। और एक और चीज़ तुमको बताते हैं जो तुमको शायद अजीब लगे। मेरे हिसाब से मेन को कोई चीज़ नहीं इस लेवल का तोड़ सकता है जिस लेवल का फीमेल सबके हाथ में रहता है। अगर फीमेल किसी मेल पे चीट करती है तो मेल इस लेवल का पेन एक्सपीरियंस करता है जिस लेवल का पेन हमको नहीं लगता है कि अगर उसका एक्चुअल में कुछ फिजिकली कुछ हो जाए उसको, तो नहीं, मतलब कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 अगर कोई पेन उसको मिलता है जिसका बहुत ज़्यादा मतलब जिसको बेयर ही नहीं किया जा सकता है, वो है फीमेल वाला मामला। हम बहुत अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत लोग को देखे हैं टूटते हुए, और इस लेवल का टूटता है कि बहुत तो उठता नहीं है। थी कि ये दोनों सेम जगह पर जॉब करते हुए साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी के कुछ दिनों बाद ही नीरज गुप्ता की पोस्टिंग प्रयागराज में हो जाती है, जबकि रुचि सिंह की पोस्टिंग बिजनौर में ही रहती है। यानी कि शादी के तुरंत बाद ही ये दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद जो रुचि है उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हो गई थी और अब भी अपने पति से दूर ही थी। लेकिन जो रुचि सिंह है वो फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शादी क्यों करना है भाई? आजकल देख रहे हैं रिलेशन बहुत तुम लोग का नौटंकी। शादी करना है और आपस में अलग अलग शहर में ड्यूटी देना है। अबे शादी क्यों किया फिर? क्या मतलब था शादी का? और अगर शादी किया ही तो एक का जॉब छोड़ाओ, साथे बैठो। अगर तेरे को घर जमाई बनना है, तू लेडीज बनना चाहता है, तो तू अपना जॉब छोड़ दे। तू तो मर्द ऐसे भी नहीं लग रहा मेरे को। नौटंकी लाइफ स्टाइल अपना तुम लोग ऐसा बना लेता है कि दोनों को कमाना पड़े। अरे ऐसा बनाओ कि भाई तुम्हारे कमाई से सब कुछ हो जाए, फैमिली हैप्पी रहेगा। तुम लोग पहले ही से स्टार्ट कर देता है फैमिली को उल्टा जगह भेजने का, और उसके बाद रोता है कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, बताएं क्या हो गया। काफ़ी एक्टिव रहती थी सोशल मीडिया पर। ये अपने बहुत से फोटोज़ अपलोड किया करती थी और इन्हीं फोटोज़ पर पद्मेश श्रीवास्तव नाम का ये तहसीलदार अक्सर अच्छे कमेंट किया करता था। और इसी के चलते ये पद्मेश फ़ोन को कभी भी फ़ोन की तरह मत समझना। फ़ोन क्या है पता है? ये जो फ़ोन है ना, वो क्या है पता है? वो टेलीपोर्ट मशीन है, पोर्टल है वो। डॉक्टर स्ट्रेंज, कैसे तुम मूवी देखा होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन निकाल देता है पोर्टल से, और इस फ़ोन से क्या निकलता है पता है? मेल के फ़ोन से नहीं, फीमेल के फ़ोन से। कोई ब्रांड का इसमें बात ही नहीं है। फ़ोन से लौड़ा निकलता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, लिटरली निकलता है। ठीक है, अगर तू, अब हम नहीं कहते हैं उसका फ़ोन छीन ले तू, लेकिन हम तुमको एक बात बता रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अभी 22वीं सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा मेजर इशू है, तुम्हारा जो अफेयर वगैरह का चल रहा है, डिवोर्स वगैरह का चल रहा है, उसका सबसे मेन रीज़न है तुम्हारा फ़ोन। हम नहीं कहते हैं कि इसका सोल्यूशन के लिए तेरे को, हाँ एक चीज़ तुमको बताएंगे, कोई भी फीमेल अगर फ़ोन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है तो ये मत समझ लेना कि फ़ोन में गेम खेलती होगी। गेम नहीं खेलती, गेम तो नीचे से खेल लेती है। फ़ोन बस उसका एक छोड़ो थोड़ा,
श्रीवास्तव और रुचि सिंह की आपस में बातें होना शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद दोनों ने अपने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए। उसके बाद जो रुचि सिंह है वो एक दिन पद्मेश श्रीवास्तव से मिलने भी चली गई। इन दोनों में जो दोस्ती है वो बहुत जल्दी प्यार का रूप ले लेती है। हालांकि जो रुचि सिंह है उसकी हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस एक्स्ट्रा मैरिटल करते हुए एक बार भी अपने पति का ख्याल नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें बहुत दिनों तक छिपती नहीं है। रुचि का पद्मेश श्रीवास्तव से अफेयर है, इस बारे में थोड़ी सी भनक उसके पति नीरज गुप्ता को भी लग चुकी थी। उसने अपने स्तर से जब इसकी छानबीन की तो उसने एक दिन अपनी बीवी रुचि सिंह को पद्मेश श्रीवास्तव के साथ रंगे हाथों भी पकड़ लिया। रंगे हाथों ना उस सेकेंड स्टेज है पकड़ने का। फर्स्ट स्टेज क्या है पता है? कैसे पता चलता है किसी हस्बैंड को कि उसकी वाइफ चीट कर रही है? वो कभी कोई सबूत नहीं देख लेता है या बात करते हुए ए हम तुमको देखे हैं बतियाते हुए, नहीं, वो बिहेवियर से पता चलता है। क्यों? बहुत सारा जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बिहेवियर होता है ना, वो मतलब ध्यान भी नहीं दे सकता। एक अलग ही लेवल का बॉन्ड होता है, अलग लेवल का जोक चलता है, अलग लेवल का एक तरह से डिफरेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अचानक से ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो ये पहली दिन जिसके इसके साथ सोई होगी ना, उसके कल हो के उसका बिहेवियर है इतना इंटायर, इतना मेजर वे में चेंज होता है कि कोई भी पता कर लेगा कि कुछ प्रॉब्लम है। एक दो दिन तक देखेगा कि अच्छा मूड ख़राब होगा, पुराना कोई बात याद करेगा कि अरे किसी दिन हम इसके लिए दाल भात नहीं बनाए थे क्या, चोखा चटनी में तेल था कि नहीं, नमक था कि नहीं, काहे गुस्साइल है, अच्छा काहे अपसेट हो, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अब कुछ बोल नहीं रहे। तो अब जाके पहला चीज़ उसको बिहेवियर से पता चलता है बाबू। ये मत सोचना कि पहला ही बार देख लेता है कि या आवाज़ सुन लेता है कहीं से कि पट फट 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 आवाज़ आ रहा है और इसके कान में चला गया, नहीं, वो दूसरे बार में पता चलता है। एक बार फिर डिटेक्टिव बनता है उसके बाद, जब देखता है कि बिहेवियर इतना लेवल पे चेंज कैसे हो गया। कुछ कुछ तुमको हम मेजर साइन बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह में अगर ये सब टाइप का साइन आ गया है तो तुम भी रेडी रहो, तुम्हारा केस हम लेंगे। मजाक नहीं, देखो अब साइन देखो। सडन इंक्रीज़ इन फ़ोन प्राइवेसी। अगर अचानक से तुमको दिख रहा है कि उसका फ़ोन लॉक चेंज हो गया है और अचानक से बहुत कुछ मतलब बिहेवियर उसका हल्का सा फ़ोन को लेके काफ़ी चेंज हो गया है, प्राइवेसी वगैरह काफ़ी आ गया है, इवन कभी कभी बोल भी देती है कि अरे फ़ोन प्राइवेट चीज़ होता है, तो अंडर डाल लेना प्राइवेट है तो चलो ठीक है। मोर अटेंशन टू अपीयरेंस, मेकअप वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब अचानक से उसके अंदर आता है कि भाई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में थोड़ा हिस्सा उत्सा ले ले क्या, मतलब मजाक नहीं, सच में, मतलब उसको ज़्यादा तैयार होने पे ध्यान देगी, छोटा छोटा डिटेल पे ध्यान देगी। और हो सकता है कि कहीं चोमूलाल कॉम्प्लीमेंट दे दिया हो, अरे तुम्हारे बाल अच्छे हैं तो ले बाल अब पेंट करेंगे हम। आगे बढ़िए। इमोशनल डिस्टेंस, जैसे कि कन्वर्सेशन जो है तुम्हारा अगर लग रहा है तुमको कि थोड़ा सा ड्राई ड्राई चल रहा है, इंटरव्यू मोड टाइप का लग रहा है कि तू पूछता है वो जवाब देती है, तू पूछता है वो जवाब देती है, सामने तो कुछ पूछ ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एचआर हैं, हम इसको न्यू ज्वाइनी को हायर करने वाले हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि अचानक से वो भी चेंज हुआ है, समझ जाए कि कोई थर्ड पार्टी का एंट्री है। इरिटेशन होगा उसको तुम्हारे हर एक छोटा छोटा चीज़ से, जैसे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऐसे सांस क्यों ले रहा है तुम, ऐसे कैसे चल रहा है तुम, खा के फिर आए आवाज़ कर रहा है, अचानक से तुमसे छोटा छोटा चीज़ पे इरिटेट हो जाए, मेजर साइन। अब ये सब साइन अगर आता भी है तो हर बार इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ ले रही है, हाँ होता है बहुत बार, लेकिन 90% टाइम हो जाता है ऐसा, लेकिन 10% हो सकता है कि ऐसा होने वाला है बाद में, तो ऐसे पीछे मत पड़ जाना ये सब टाइप का साइन देख के। ये सब साइन है तुमको सावधान होने के लिए। और एक तरह से एक और चीज़ बोलेंगे, कोई भी चीज़ तुमको परेशान तब करता है ना जब तुम उसको रखना चाहता है लाइफ में। मेरे हिसाब से तुमको हम एक ही चीज़ एडवाइस करेंगे, अगर तुम सोच रहा है कि तुम कैसे भी कोई टेक्निक लगा के इसको रोक सकता है अपने लाइफ में, तो बहुत सफरिंग हो जाएगा भाई, इसको छोड़ दे। ठीक है, अगर ज़्यादा नटंकी तेरे को लग रहा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, छोड़ दे उसको। कंपैरिजन विद अदर मैन, तेरा कंपेयर करती है क्या, ऐसे ड्रेस क्यों पहनते हो, आज अचानक से तेरे पे कमेंट आने लग गया है क्या, पहले ऐसा नहीं था अचानक से आने लग गया, तो मतलब कंपेयर कर रही है तेरे को। इसलिए हम तुमको रिकमेंड करते हैं कि कभी भी वर्किंग वाइफ से शादी मत करो, या शादी करने के बाद अपने वाइफ को वर्किंग मत बनाओ। उसके पीछे एक ही रीज़न है, ए वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। ये मेरा अपना कोट है, कहीं सर्च करेगा तो मे भी ना मिले, नहीं ये मिलना चाहिए, मेरा बुक का है, नहीं तो हम मारेंगे, भारी केस करेंगे उस पर। चेंज इन सेक्सुअल बिहेवियर, जब तुम उसके साथ कर रहा है ठीक है, तो तुमको लगेगा कि यार ये स्टारफिश कैसा है, मतलब ऐसे पड़ गई है ऐसे, जिसे क्या हो गया इसको, मतलब एकदम उसका बिहेवियर तुम हर एक वे में चेंज होगा भाई, तुमको दिख जाएगा। बहुत बेवकूफ़ लोग भी होते हैं उनको नहीं दिखता है, इसलिए सब हम लिस्ट बता रहे हैं। फ्रीक्वेंट फाइट्स ओवर नथिंग, छोटा छोटा चीज़ पे कि तुम्हारी मम्मी ऐसे कर दी, ऐसे फ्रीक्वेंट फाइट, तुमको भी लग रहा है कि इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गया है, मतलब कुछ हो सकता है।
लेट वर्क, ये वो बहाना तहाना, काम बहुत पड़ते वे। सावधान, बहुत ज़्यादा कह रही है कि ओ लेट वर्क है, अब ये है वो है, मतलब इस टाइप का एक्सक्यूजेज पे ध्यान देना। ओवरली डिफेंसिव व्हेन क्वेश्चनड, ए सिंपल हु टेक्स्टेड यू, ऐसे ये सब मेरे हिसाब से पूछना मत, ठीक है। बहुत लोग जानते हैं कि अंदर से तुमको चुल मचता है कि पूछ ले उससे कि किससे ठुक रही हो। नहीं, ये सब नहीं बताएगी तेरे को, ठीक है। तेरे को नीचे से चाट के पता करना पड़ेगा। चेंज इन रूटीन, यस। तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए फीमेल साइकोलॉजी में, कि जो फीमेल होती है ना, वो किसी मेल से जब अट्रैक्टेड होती है, ठीक है, मान लो तेरे से उसका कनेक्शन है, तेरी पत्नी है वो, तो बहुत सारा हैबिट उतर रिटेन करेगी जब तक उसके अंदर तेरे लिए अट्रैक्शन एकदम हाई पे चल रहा है। लेकिन जिस दिन वो चीट वीट करने लगेगी, अगर उसका अट्रैक्शन किसी और पे चला गया, तो अब दूसरे मेल का हैबिट वो रिटेन करेगी, ठीक है। और तुमको उसके अंदर नया नया हैबिट दिखेगा, नया नया सॉन्ग सुनेगी, नया नया मूवी सीरीज़ देखेगी, नया नया, मतलब एकदम टेस्ट उसका डिफरेंट होने लगे। तुम एकदम पकड़ सकता है कि अरे ये क्या, पर्सनैलिटी चेंज। लैक ऑफ जेलसी और केयर, तुम्हारे बारे में ज़्यादा बात नहीं करेगी वो, ठीक है, तुम्हारे बारे में ज़्यादा केयर नहीं करेगी, रूम पार्टनर बन जाएगा तुम। कभी कभार एक और चीज़ देखा गया, स्टार्टेड एक्यूजिंग यू ऑफ चीटिंग, एक तरह से रैशनलाइजिंग बिहेवियर है, ठीक है। और ये केस तुमको देखना होगा, हम बताएंगे, केस अभी आगे चलेगा, थोड़ा सा बाकी है। इसमें देखना क्या है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ये केस में क्या हो गया होगा, हम बताते हैं क्या हो गया। हो सकता है कि ये परिवार वाला होगा, ये बोल रही होगी कि शादी करो, या ऐसा कुछ मैटर बहुत सारा हम देखे हैं जिसमें कि फ़ीमेल कहती है कि नहीं नहीं, हमको जो टेम्प्रोरी छुप छुप के ले रहे हैं, हमको परमानेंट चाहिए, हम अपना शादी तोड़ देंगे, तुम अपना भी शादी तोड़ दो। बहुत सारा केस है इस टाइप का। ये बोला कि नहीं, तो ले छोड़ो आगे। हाँ, नीड स्पेस, टाइम टू थिंक, थोड़ा डिस्टेंट अगर बिहेवियर कर रही है ना, मतलब तुमसे 2 इंच ज़्यादा का मिल गया है उसको। स्टार्टेड ड्रेसिंग अप व्हेन गोइंग आउट विद फ्रेंड, ज़्यादा ही ड्रेसअप कर रही है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये मेरे बुक का है बेसिकली, जो अभी हम तुमको लिस्ट बता रहे हैं मेरे बुक का है। और ये सब तुमको लैक ऑफ इंटरेस्ट इन योर प्रॉब्लम और सक्सेस। मान लो तुम्हारा प्रमोशन आया, पहले एकदम करती थी, अब करिए हाँ बहुत अच्छी बात है, खी, बस एकदम फेक हंसी, फेक एक तरह से एक्नॉलेजमेंट। और हाँ, लास्ट टिप ये है ना कि तेरे अंदर गट फीलिंग तुमको बोलेगा कि कुछ अलग हो रहा है। और जब तेरा गट फीलिंग ऐसा बोलता है ना, तो उसको इग्नोर मत कर। क्यों? क्योंकि गट फीलिंग तुम्हारा आज का नहीं है, तुम्हारा सोसाइटी का ब्रेन वॉश भले तुम्हारे एज जितना होगा, ठीक है। मान लो तू 30 साल का है, तो 30 साल का तेरा जो सोसाइटी तेरे को जिस लेवल पे ब्रेन वॉश किया है उस लेवल का, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा गट है ना, जो अंदर से इंस्टिंक्ट आता है तुम्हारा, जो इंटरनल थॉट आता है कभी इस सब चीज़ के रिगार्डिंग, वो है तुम्हारा 30 लाख साल का इवोल्यूशन। तो उस लेवल का उसको इग्नोर करने का मत कोशिश करना। अगर कहीं धुआं दिख रहा है तो आग होने का प्रोबेबिलिटी है। लिया, यहाँ से उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव के साथ चल रहा है। उसने रुचि को समझाने की कोशिश की, लेकिन रुचि और नीरज गुप्ता के बीच में झगड़ा हुआ, इन दोनों में अनबन होनी शुरू हो गई और यहाँ से इनके रिश्ते भी खराब हो गए। अब यहाँ पर आग में घी डालने का काम तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने किया। उसने रुचि से कहा कि तुम अपने पति नीरज गुप्ता को डाइवोर्स दे दो, तुम उसे कहो कि या तो मुझे डाइवोर्स दे दे, वरना मैं तुम्हारे ऊपर दहेज का और उत्पीड़न का केस लगा दूंगी। रुचि बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो नीरज को कहती है कि मुझे डाइवोर्स दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें फर्जी केस में फंसा दूंगी। अब नीरज गुप्ता एक समझदार किस्म का लड़का था, वो ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था जिसका शादी के बाद भी किसी के साथ अफेयर हो। वो अपनी सहमति से जो रुचि है उसको डाइवोर्स दे देता है। स्मार्ट आदमी भाई, ये स्मार्ट आदमी। हम यही चाहते हैं कि कभी भी सब टाइप का चीज़ हो ना, थोड़ा बहुत लॉस भी हो तुमको यार, मान लो, लेकिन तुम अगर सोच रहा है कि तुम उसको फिक्स कर देगा, तुम वापस, प्लीज़ नहीं। डाइवोर्स हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, समय बीतता जाता है, 2022 का समय आ जाता है। अब 2022 में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद रुचि ने नहीं लगाई थी। दरअसल पद्मेश ने रुचि को कभी भी ये नहीं बताया था कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन जब नीरज गुप्ता और रुचि का डाइवोर्स हो गया और रुचि ओपनली पद्मेश के साथ रहने लगी, तो यहाँ पर पद्मेश के कलीग्स को इसके बारे में मालूम चला और किसी ने चुपके से इस बारे में पद्मेश की वाइफ को बता दिया। पद्मेश की वाइफ को जैसे ही ये पता लगा, वो जरा सोच, तुझे अगर हर महीने रिटायरमेंट के बाद 4 लाख रुपीस मिलेंगे तो कैसा लगेगा? अगर चुतियापा में तू फंस गया ना ऐड वाले में, तो हम इसको नहीं बोलेंगे कि ऐड से तेरे को फंसा दी,
तो तू चुतिया तू है। व्हाट 4 लाख वो तुरंत यहाँ पर पद्मेश के क्वार्टर में पहुंच जाती है और यहाँ पर वो पद्मेश और रुचि को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब सारी चीज़ें खुल चुकी थी, हालांकि रुचि यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि पद्मेश ने कभी भी इसके बारे में रुचि को नहीं बताया था। वो पद्मेश से कहती है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, तुमने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति नीरज को डाइवोर्स दिया ताकि तुमसे शादी कर सकूं, लेकिन तुम तो पहले से ही धोखेबाज निकले। अब क्योंकि पद्मेश श्रीवास्तव की बीवी को सब मालूम चल चुका था तो वो अपने पति पर नजर रखती थी, वो उसे रुचि से बात करने से रोकती थी, घर में झगड़ा होता था और इसी के चलते जो पद्मेश श्रीवास्तव है वो अब रुचि सिंह को अवॉइड करना शुरू कर देता है और उसका ये जो अवॉइडेंस था ये वो इस पे बहुत बम की तरह गिरा होगा। क्यों? क्योंकि बेचारे पति वती छोड़ दी है, पूरा दुनिया संसार छोड़ के प्यार लेने आई है, 8 इंच का प्यार, मोटा भी होगा। और अब इसके साथ ऐसा हो गया तो क्या करेगी? ये तो पूरा एकदम दुनिया सर पे उठा ली होगी, बोली होगी कि ब्लैकमेल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया उखाड़ देंगे, तुम्हारा भी, मेरा उखड़ गया तुम्हारा भी उखाड़ देंगे, यही करेगी। उसका तो इरिटेट होकर कुछ कर दिया होगा जो केस में आ गया। रुचि भी समझ जाती है, वो जान जाती है कि पद्मेश अब उससे दूरियां बना रहा है, लेकिन यहाँ पर वो पद्मेश से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, अब तुम भी अपनी बीवी को डाइवोर्स दो और मेरे साथ शादी करो। लेकिन पद्मेश किसी भी हालत में अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके बच्चे भी थे। और यहाँ पर अब वो एक खौफनाक प्लान बनाता है। 12 फरवरी 2022 को वो अपने घर से निकलता है। वो अपनी बीवी को ये कह कर आया था कि जो भी देखो, हम मानते हैं कि कभी कभी मेरा डायलॉग तुमको लगता हो कि यार इसके अंदर तो सिंपैथी है ही नहीं। देखो, सिंपैथी है, लेकिन कोई अगर गलत होगा तो उसको हम कितना सिंपैथी देंगे? गलत को अगर सिंपैथी देंगे तो फिर सही को क्या देंगे? तो ज़्यादा सिंपैथी छोड़ो, ठीक है? जो मिस्टेक कर रहा है उसको पनिशमेंट चाहिए, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं कि जो ये किया वो अच्छा किया। ये तो चुतिया है, ये है। अब जाएगा जेल, कितना दिन के लिए जाता है देखना होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं तुमको कि सब चीज़ में मत पड़ोगे। भी समस्या है उसको सुलझा कर ही घर वापस आएगा। 12 फरवरी जिस वक्त रुचि की भाभी ने उसे कॉल किया था, उस समय रुचि अपने रूम पर नहीं बल्कि पद्मेश से मिलने के लिए जा रही थी। पद्मेश ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो एक गाड़ी लेकर आया था जिस गाड़ी में वो रुचि को पिक करता है। पद्मेश के साथ में नामवर नाम का एक व्यक्ति भी था। ये दोनों गाड़ी में कुछ दूरी तक जाते हैं। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक ली जाती है। उसके बाद ये नामवर नाम का जो व्यक्ति गाड़ी में होता है गाड़ी से बाहर जाता है और ये 2 कप चाय के लेकर आता है। उस चाय में पहले से ही नींद की गोलियां मिला रखी थी। वो चाय रुचि को पिला दी जाती है और जब वो बेहोश हो जाती है तो बेहोशी की हालत में ही जो पद्मेश श्रीवास्तव है वो रुचि के गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद नामवर नाम के इस व्यक्ति की मदद से वो लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक नाले में शव को फेंक देता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी बीवी से कहता है कि वो पूरी समस्या सुलझा चुका है, अब उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं जो पद्मेश श्रीवास्तव है उसकी बीवी को भी इस बात का अंदाजा था कि आज पद्मेश कुछ गलत करने जा रहा है और वो रुचि को रास्ते से हटाएगा। उसके बावजूद भी वो उसे नहीं रोकती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी। ये पूरा केस खुल गया। पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर, पता है तुमको लगभग कौन से बुक में था, 20वीं सेंचुरी के बुक वगैरह में मेंशन है इस सब चीज़ का। मतलब बहुत सारा हम बुक उस टाइम के टाइमलाइन वाला पढ़े हैं और उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन है कि एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और हस्बैंड किसी को रखा है, मान लो, ठीक है, कोई आउटसाइडर फीमेल को, जो कि इस केस में ये थी। तो क्या होता है ना ज़्यादातर आगे जाके कि वो फीमेल मेन पोजीशन पे आना चाहती है, बोलती है कि ये जो टेम्प्रोरी हमको मिल रहा है 8 इंच, हमको इसको परमानेंट करवा दीजिए, इसका कुछ बॉन्ड वॉन्ड बनवाइए 10-20 साल का। तो उसको लेके बहुत सारा केस हम देख चुके हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये केस ये मत सोचना कि बहुत रेयर है, ये बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और हम आईटी सेक्टर से आते हैं, पता नहीं इस चीज़ को सब कैसे नॉर्मलाइज कर रहा है, क्योंकि हम बहुत सारा हस्बैंड को भी देखे हैं कि वो इस चीज़ को जान लेता है कि भाई ऐसा चल रहा है, लेकिन वो चलने देता है, वो कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं है। ऐसे भी अब क्या करें, अब बच्चे लोग हैं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, हमें तो इस चीज़ को इग्नोर कर दे रहा है। हम मेरे लिए तो एक तरह से ही काफ़ी अजीब है ये ककड़ी सबका, कैसे मतलब इग्नोर। हम बताते हैं कहाँ से हम बोल रहे हैं। केस एक ऑफिस का एक सीन है, मेरे बारे में तो तुमको कुछ पता भी नहीं होगा, तो हम ऑफिस बता भी देंगे तो तुम क्या कबाड़ लेगा। लेकिन मास्क पे नहीं है तो तुम घंटा नहीं कबाड़ सकता, कबाड़ेगा क्या? अच्छा, मेरा भौं देख के पता कर लेगा कि हम कौन हैं। अगला वीडियो में भौं भी छुपा लेंगे। चलो ठीक है, बाय।